नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अंगूठी पहनने के मुतालिक वजाहत समझ लें कि मर्द के लिए सिवाय चांदी के, और वो भी 4.5 माशे से कम हो, तो मर्द इतनी अंगूठी पहन सकता है। 4.5 माशे से ज़्यादा कीमत की अंगूठी मर्द के लिए भी पहनने की इजाज़त नहीं है। और इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि शादीशुदा हो तो पहन सकता है, गैर शादीशुदा हो तो नहीं पहन सकता। चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, 4.5 माशे चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। चांदी के अलावा और किसी धात की या सोने की अंगूठी मर्द के लिए हराम है। हाँ, खवातीन पहन सकती हैं, किसी भी धात की अंगूठी हो, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, आर्टिफिशियल हो, कोई भी हो, खवातीन का ये जेवर है, उनको शरीयत ने इजाजत दी है। मर्द को हर किस्म की धात की अंगूठी, सोने की अंगूठी हराम है पहनना। चांदी की इजाजत है, और वो भी सिर्फ 4.5 माशे कीमत की। दौरान नमाज अगर वुजू टूट जाए तो अब क्या हुक्म है कि वो वुजू किस तरह करने के लिए सफों के दरमियान से निकले। जमात हो रही हो तो उस वक़्त अगर किसी का वुजू टूट जाए तो वो बजाय इसके कि वो सफ़े चीरता हुआ पीछे जाए, वो नमाजियों के उस सफ में से आगे से गुजर के एक तरफ से होके जो है वो पीछे चला जाए। क्योंकि नमाज बाजमात में इमाम के आगे से गुजरना गुनाह है, नमाजियों के आगे से गुजर सकते हैं। हाँ, जब इनफिरादी तौर पर हर एक अपनी अपनी नमाज पढ़ रहा हो तो फिर हर एक के आगे से गुजरना गुनाह कबीरा है। नमाज तरावी में अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे भले नौजवान जब तरावी हो रही हो तो पीछे लेटे रहते हैं कमर सीधी करने के लिए, या बैठे रहते हैं, और जिस वक़्त इमाम साहब रुकू में जाने लगते हैं तो लेटने वाले भी उठकर जल्दी से रुकू में शामिल हो जाते हैं, और जो बैठे थे वो भी जल्दी से उठकर रुकू में शामिल हो जाते हैं, या बैठे बैठे रुकू में चले जाते हैं। तो ये इंतहाई कबीह हरकत है, बुरी आदत है। शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया कि ये जो जितनी भी किरात हुई है और कोई पीछे लेटा रहा, बैठा रहा, ये कुरान सुनने में उनके शामिल नहीं होगा। नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल सुनना एक सुन्नत है, तो वो सुन्नत उनकी नाकिस रह गई। क्योंकि जब कारी साहब किरात शुरू करें उस वक़्त से नियत बांध कर कुरान सुनना, ये सुनने के अंदर शुमार होगा। बगैर जमात में शामिल हुए पीछे लेट कर सुनना या बैठ कर सुनना, ये सुनने में शुमार नहीं होगा। इस हरकत से बचना चाहिए। ये नमाज की बेअदबी है, बल्कि नमाज की तौहीन है। ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक नाराज हो जाए और हमारी नेकियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएं। अगर किसी के जख्म हो और उसने उस जख्म के ऊपर पट्टी की हुई है तो अब वुजू करते हुए उसके लिए क्या हुक्म है कि वो वुजू कैसे करे उस पट्टी पर। अगरचे जख्म एक तरफ हो लेकिन पट्टी जो है वो बाजू पर या किसी भी उज़व पर चारों तरफ लिपटी होती है। हालांकि जख्म जो है वो सिर्फ एक हिस्से पर होता है, या जख्म छोटा होता है, पट्टी जो है वो ज्यादा हिस्से पर कर दी जाती है या करनी पड़ती है। तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि जख्म पर जब पट्टी हो गई, वुजू की जरूरत पेश आई, तो अब पानी की वजह से वो जख्म खराब हो सकता है,
शरीयत ने मसे का हुक्म दिया है कि गीला हाथ करके जहां पर वो पट्टी है वो चारों अतराफ में जो है वो गीला हाथ फेर लिया जाए तो ये मसा हो जाएगा पट्टी पर और वुजू जो है वो दुरुस्त हो जाएगा।